राजस्थान में हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की। घूसखोरों पर एसीबी का ट्रिपल अटैक हुआ है। शहर शहर एसीबी एक्शन मोड में नजर आई। हनुमानगढ़ की बात करें तो महिला एएसआई का पर्दाफाश हुआ है। झालावाड़ में दलाल को ट्रैप किया गया है तो वहीं कांस्टेबल फरार हो गया है। राजस्थान में एसीबी सक्रिय है और लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसती रहती है। इस बार ये शिकंजा कसा गया है हनुमानगढ़, झालावाड़ और अजमेर में, जहां पर कई रिश्वतखोर एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां एसीबी ने घूसखोर महिला एएसआई का पर्दाफाश किया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की है, जहां एसीबी ने सदर थाने के कांस्टेबल के नाम पर 10,000 की घूस लेते हुए एक दलाल को ट्रैप किया है। तीसरी और आखिरी तस्वीर अजमेर की, जहां एसीबी के हत्थे एक मेमोरियल रेस्ट हाउस का बेईमान क्लर्क चढ़ा है। तीनों से अलग अलग एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, जहां और भी कई खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ की करेंगे, जहां श्रीगंगानगर एसीबी की टीम ने पीलीबंगा थाने में कार्रवाई की। महिला एएसआई इंदिरा पोटलिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने यह बताया, एएसआई इंदिरा पोटलिया ने मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर लगाने के एवज में परिवादी और सह परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। कल इसका सत्यापन करवाने के बाद टीम ने एएसआई इंदिरा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर द्वारा पीलीबंगा थाना में एएसआई श्रीमती इंदिरा पोटलिया को 10,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पोटलिया ने ये राशि जो ली है छेड़छाड़ के मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में ली। और अब बात झालावाड़ की। यहां भी एसीबी के हत्थे एक घूसखोर खाकी चढ़ी है। एसीबी ने झालरापाटन सदर थाने में कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर कांस्टेबल को ट्रैप किया। एसीबी ने झगड़े के मामले में राजीनामा करवाने को लेकर कांस्टेबल के दलाल नाथूलाल सुथार को रिश्वत की राशि लेते हुए दबोचा था। वहीं मामले में आरोपी पुलिस कांस्टेबल सुरेश गुर्जर मौके से फरार हो गया, जिसे एसीबी टीम सरगर्मी से तलाश कर रही है। बात अजमेर की करें तो अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कनिष्ठ लिपिक को गिरफ्तार किया है। अमानत में खयानत मामले में यह कार्रवाई हुई है। आरोपी सुदेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस में यह तैनात था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आपके सामने है आरोपी की। एसीबी के हत्थे ये चढ़ा है, रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बारिश के बाद बदहाली की एक तस्वीर, जिसमें फंस गई खाकी की जान। स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक टेम्पो बारिश के पानी से बने गड्ढे में गिर गया। ये तस्वीरें देखिए। जैसे ही टेम्पो गड्ढे में गिरा, टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन पुलिस वाले टेम्पो के साथ गिर गए। दरअसल दौसा के बांदीकुई शहर में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव हुआ और इसी दौरान बांदीकुई के दिल्ली फाटक के पास एक टेम्पो गुजर रहा था और इस टेम्पो में 5 पुलिसकर्मी बैठे थे। पानी में होकर जैसे ही ये टेम्पो जा रहा था, सड़क पर एक गड्ढा दिखाई नहीं दिया और टेम्पो पलट गया। जैसे ही टेम्पो पलटा, सभी पुलिसकर्मी टेम्पो के साथ पलट गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने टेम्पो से बाहर निकलकर अपने आप को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। बड़ा वीडियो बना। बड़ा वीडियो बना। रीट मामले पर सरकार पर उठे सवाल को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी और चूरू के एक कार्यक्रम में डोटासरा ने कहा, बत्तीलाल मीणा को मैं नहीं जानता। प्रदेश के कई नेताओं के साथ बत्तीलाल मीणा की फोटो है। फोटो साथ में होने से कुछ साबित नहीं होता।
रीट में गड़बड़ी के लगातार आरोप लग रहे हैं और इसी बीच बड़ा बयान सामने आया है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने सफाई दी है और कहा है, चुरू के एक कार्यक्रम में कहा कि बत्तीलाल मीणा को मैं नहीं जानता हूं। प्रदेश के कई नेताओं के साथ उनकी फोटो है, फोटो साथ में होने से कुछ भी साबित नहीं होता। ये बयान, ये सफाई आई है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल उठाए हैं कि बत्तीलाल मीणा नाम के कोई व्यक्ति लड़का बताया है, जो फोटोएं उसके किसी के साथ चलने की बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि मेरे पीछे पीछे भी चल रहा है। बत्तीलाल मीणा कौन है, मैं उसको कभी नहीं जानता, आज तक नहीं मिला एक बार। दूसरी बात, बत्तीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। बत्तीलाल मीणा, जैसे मुझे पता चला है कि वो एक आवारा किस्म का लड़का है जो हर किसी नेता के साथ में फोटो खिंचाना का शौकीन रखता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के हाईकमान पर सवाल उठाते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ हमला बोल दिया। दिल्ली में सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ और उनकी कार पर हमला किया गया। कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नसीहत दी और उन्हें चौतरफा घेरा, लेकिन कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने अब कपिल सिब्बल के पक्ष में ट्वीट किया है। कहा है कि उस व्यक्ति के लिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था जो इतनी बार लड़ा और बहुत बार सरकार बचाई। लोग उनसे असहमत हो सकते हैं, यहां तक कि विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कार पर हमला गलत है। कम से कम मैंने अपने जीवन में कभी भी गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दिया। वहीं कपिल सिब्बल के घर पर हुए हमले पर मनीष तिवारी ने भी हमलावरों पर निशाना साधा। स्पष्ट रूप से उन्होंने गुंडागर्दी की निंदा करता हूं कहा, जो बीती रात कपिल सिब्बल के आवास पर हुआ। हमला करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कपिल सिब्बल कोर्ट में कांग्रेस के लिए अंदर और बाहर लड़ते हैं। आप उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये हिंसा करने का कोई लाइसेंस नहीं है। पीएम मोदी ने देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के काम को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके बारे में जो बताया वो शायद ही आप जानते होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू एक अच्छे डांसर भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को देखकर अच्छा लगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया कि विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय परियोजनाओं की निगरानी के लिए सुंदर काजलंग गांव की मैंने यात्रा की। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा, जब भी मेहमान उनके गांव आते हैं तो ये सजोलंग लोगों को पारंपरिक मनोरंजन का आयोजन करते हैं। मूल लोकगीत और नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हर समुदाय का सार है।